Assalamu alaikum students. Students, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. Students, in our today's lecture we are going to cover a very important topic, and actually the topic is part of the syllabus of Federal Public Service Commission, and that is a play. एक अमेरिकन ऑथर की एक प्ले है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, और ये यूजीन ओनील ने लिखी है. बेटा इस प्ले के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं. बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास प्ले के अंदर टोटल हमारे पास 4 एक्ट है. एक्स जो इसके अंदर है तो वो हमारे पास है टोटल 4 एक्ट्स के अंदर है. और ये हमारे पास 1940 एंड 1941 के दौरान जो है 2 सालों में ये लिखी गई. ये असल में एक वीडियो में बनाऊंगा यूजीन ओनील के ऊपर, उसकी बायोग्राफी के ऊपर, तो आपको पता चलेगा. लेकिन ये जो है उसको 2 सालों में लिखी गई. उसके मतलब तकरीबन जो है एंड कैरियर में उसने ये लिखी, और फिर जो है 1945 में ये पब्लिश हुई. ये जो है पोस्टोमसली, मतलब यूजीन ओनील के डेथ के बाद जो है ये पब्लिश हुई. और इस प्ले के अंदर बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो ठीक जो है यहाँ पर हमारे पास वो जो यूजीन ओनील की फैमिली है उसको ही हम वो इस प्ले के अंदर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. और मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो यूजीन ओनील के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेटा शुरू करते हैं अब इस प्ले की. हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम समरी को डिस्कस करेंगे. लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट ये जो है लिखी बाय यूजीन ओनील ने लिखी है. बेटा अब सबसे पहले जो है असल में इस प्ले के अंदर हमारे पास एक फैमिली है जिसका नाम है टायरॉन फैमिली. टायरॉन फैमिली के अंदर जो है 1 डे का जिंदगी वो कैसे गुजारते हैं, एक दिन का पूरा वो जो है आपको समरी बताता है कि एक दिन के अंदर जो है वो टायरॉन फैमिली जो है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं. बेटा याद रखिएगा हमारे पास जो है जेम्स टायरॉन. तो जेम्स टायरॉन जो है इसके अंदर हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसका एज है 66 ईयर्स ओल्ड, और ये हमारे पास एक सक्सेसफुल एक्टर रहा है नहीं रहा है. दूसरा हमारे पास है मैरी टायरॉन. मैरी टायरॉन जिसका एज हमारे पास 54 है, और ये जो हमारे पास अल्कोहलिक वो जो है और साथ साथ मार्फियम एडिक्टेड है. ये बहुत ज़्यादा मार्फियम वो लेती है, और इसके हाथ जो है वो कामती रहती है. और सैनिटेरियन में अक्सर जो है सैनिटेरियन हमारे पास वो हॉस्पिटल जिधर जो है जो बहुत बुरे बीमारियों का शिकार या बहुत बुरी नशों का शिकार इंसानों को उधर एडमिट किया जाता है. सैनिटेरियन में वो अपना ज़िंदगी गुजारती है, फिर वो घर आती है. तो बेटा ये तो मैं बता दिया कि इधर जो हमारे पास है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बहुत ज्यादा है. तो जेम्स टायरॉन जो है एग्जैक्टली जो है वो उसके अब्बू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और जो मैरी टायरॉन उसका अब्बू जो है एक सक्सेसफुल एक्टर्स था, ठीक है. अब मैरी टायरॉन जो है उसकी अम्मी को वो रिप्रेजेंट करता है. वो उसका अम्मी भी मार्फियम एडिक्टेड थी और ये भी मार्फियम एडिक्टेड है. और ये जो है एक नन बनना चाहती है, नन बनना चाहती थी. लेकिन एक दिन जो है वो जेम्स टायरॉन जो है वो किसी स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म कर रहा था, जिधर वो जो है मैरी टायरॉन जो है वो वहां पर एक ऑडियंस थी, वो उधर बैठी थी. तो मैरी टायरॉन को जेम्स टायरॉन से प्यार हुआ, और फिर जो है वो नन नहीं बन सकती. नन तो आप लोग जानते हैं ईसाई के मजहब में, वो जो ईसाइयों के मजहब में, तो फिर वो नहीं बन सकती. वो मैरी टायरॉन जो है वो नन नहीं बन सकी और उन्होंने शादी की. बेटा उसका है फिर बड़ा बेटा जेमी टायरॉन जो है अभी वो 33 साल का है, 33 ईयर ओल्ड. और वो जो है मतलब अल्कोहलिक भी है, वेमेनाइजर भी है, 1 रुपया वो नहीं कमाता, और मतलब ये है फजूल खर्च भी है. मतलब कैरेक्टर वाइज वो बड़ा लूज है, ठीक है. नेक्स्ट के बाद हमारे पास है एडमंड टायरॉन. तो एडमंड टायरॉन याद रखिए बेटा, आपने इस बात को नहीं भूलना, एडमंड टायरॉन जो है इस प्ले के अंदर यूजीन ओनील का सेल्फ कैरेक्टर है. खुद वो जो है खुद को रिप्रेजेंट करता है एडमंड टायरॉन से. वो 23 ईयर्स ओल्ड है और वो चाहता है कि मैं एक पोएट बन जाऊं. इवन वो जब छोटा था तो उसने एक पोएम भी लिखा था, लेकिन उसको टीबी. इस तरह जो है वो यूजीन ओनील का जो बड़ा बेटा था वो भी बड़ा वेमेनाइजर था और फजूल वो मतलब टाइम गुजारता था, कोई 1 पैसा भी नहीं कमाता था, अल्कोहलिक था. और जो यूजीन ओनील जो खुद था ना, तो वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस का वो शिकार हुआ था, टीबी का. तो ये उसके खुद के पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है डॉक्टर हार्डे. तो डॉक्टर हार्डे जो है ये हमारे पास एडमंड का डॉक्टर है. और नेक्स्ट हमारे पास है कैथलीन. तो कैथलीन हमारे पास जो है वो टायरॉन फैमिली का मेड है.
आई होप कि आपको कैरेक्टर का समझ आया। अब बेटा हम कहानी को शुरू करते हैं। हमने आपको बता दिया कि हमारे पास टायरॉन फैमिली का एक दिन की कहानी है। तकरीबन सुबह का 8:30 हो गए हैं AM, और एक लिविंग रूम के अंदर जो है प्ले जो है ये शुरू होती है। टायरॉन के फैमिली के लिविंग रूम में जिधर जो है वो मैरी टायरॉन जो है वो अपने सेनेटेरियन से आके, सेनेटेरियन का मतलब वो हॉस्पिटल से आके उसके इलाज के लिए वो गई थी, मॉर्फिन में थी ना, तो वो उधर से आके वो उधर बैठी है और इसके साथ जो है वो जेम्स टायरॉन भी बैठे हैं, आपस में वो बातें करते हैं। और जो है वो जेम्स टायरॉन जो है वो बड़ा खुश है, और क्योंकि उसको खुश इस बात पे है कि मैरी टायरॉन जो है वो वापस घर आई है। वो आपस में बातें करते हैं, फिर जो है वो नाश्ता वो करना शुरू करते हैं। इसी में जो है वो मैरी टायरॉन जो है वो जेम्स टायरॉन को बोलता है कि मैं जो है वो रात के वक्त पे मैं ठीक तरीके से सो नहीं पाती, क्योंकि एक फोक हॉर्न जैसा होते हैं। फोक हॉर्न एक तरह के आवाज़, फोक हॉर्न, सो याद रखिएगा बेटा, FOG फोक हॉर्न जो है यहाँ पर एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट मेमोरीज। वो कहते हैं कि मुझे फोक हॉर्न जो है वो मुझे सोने नहीं देती, तो मेरा जो है वो पूरा रात जो है मेरा खराब गुजर जाती है। इसी में जो है वो दोनों बातें भी करते हैं। इसी में दूसरे कमरे से, लिविंग रूम में ये दोनों बैठे हैं जेम्स टायरॉन और मैरी टायरॉन, इसी में दूसरे कमरे से जेमी एंड एडमंड की हंसने की आवाज़ आती है। तो जेमी जो है वो जेम्स जो है वो कंप्लेंट करते हैं तो उसके अम्मी को, मतलब मैरी को, कि देखिए आपके बेटे शायद मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसी में जो है वो दोनों बच्चे आते भी हैं। जब वो दोनों बच्चे आते हैं तो वो जो है वो कहते हैं कि बाबा जी जो है, मतलब जेम्स टायरॉन जो है वो रात के टाइम पे कैसे वो हराटे लेते हैं। तो मैरी जो उसको कहते हैं कि फोक हॉर्न अगर 10 दफ़ा भी ज़्यादा हो जाए ना तो उसको कोई परवाह नहीं। तो इसी में जो है वो बातें करते करते जो है वो मैरी उठ जाती है, वो किचन जाती है, और जेम्स टायरॉन जो है वो अपने दोनों बेटों को वो उसको बताते हैं कि मतलब आपने ज़िंदगी कैसे गुजारना है, और मतलब आपने जो है वो पैसे कैसे कमाना है, और आपने एक अच्छा शख्सियत कैसे बनना है। मतलब उसको जो है वो एक तरह की नसीहत करता है। इसी में जो है वो एडमंड निकल जाता है। जब एडमंड निकल जाता है, इसी में मैरी आ जाती है। तो मैरी जेम्स टायरॉन को बोलते हैं कि देखिए उस बच्चों के साथ थोड़ा दिलासे का सलूक करे, एक तो वो बीमार भी है, तुम ऊपर से जो है, मतलब ये बातें इस तरह ये होते रहते हैं, इस तरह की बातें वो गुफ्तगू होते रहते हैं। इसी में जब वो कैथरीन जो है, सॉरी मैरी जो है वो दोबारा निकल जाती है, तो इसी में जो हमारे पास जेमी है, जेम्स टायरॉन जो है, फिर भी वो जो है एडमंड को डिस्कस करते हैं आपस में। तो जेमी जो है वो अब्बू को बोलते हैं, जेम्स को बोलते हैं कि अगर आपने एडमंड का इलाज सही डॉक्टर से की होगी तो आज वो ठीक होता। जब वो छोटा था उसको प्रॉब्लम होता तो आपने डॉक्टर हार्डी के पास उसे लेके गया, क्योंकि एक चीफ डॉक्टर है, असल में ये एक हकीम है, एक चीफ डॉक्टर है, और आपने जो है वो उसको प्रॉपर जो है उसको ट्रीटमेंट नहीं की। इसी में जो है वो मैरी टायरॉन भी आते हैं। मैरी टायरॉन कहते हैं अपने वो शक पे वगैरह करते हैं अपने पास ज़िंदगी के ऊपर जो है कि मेरे लिए तुमने वो जेम्स टायरॉन को बोलते हैं तुमने मेरे लिए घर नहीं खरीदी और तुमने मेरे लिए ये नहीं की, ये नहीं। असल में वो जो है उसके वो अगर हम यूजीन ओनील की बात कर ले तो वो एक होटल के अंदर पैदा हुआ था और एक होटल के अंदर मर भी गया था। तो इस तरह ये फैमिली, टायरॉन फैमिली ज़्यादातर टाइम जो है उसने होटल, उन्हें कहा कि टॉप क्लास के होटल नहीं, एक सेकंड क्लास के होटल में भी हम रहते हैं और आपने हमारे लिए कुछ नहीं की। आपने इवन कि हमारा इलाज भी ठीक नहीं की। इवन ये भी बताता है कि मेरा जब यूजीन पैदा होता था, यूजीन जो है उसका बड़ा बेटा था एडमंड का, जो एडमंड से बड़ा बेटा जो था वो यूजीन था, जो कि पैदाइश के टाइम पे जो है वो फिर मर चुका था। और वो जब मैरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था तो डॉक्टर ने उसको मॉर्फिन दी और तब से जो है वो मॉर्फिन एडिक्ट हुई। इसी में जो है वो आपस में वो गुफ्तगू करते हैं, असर हो जाता है। इस तरह दोपहर का टाइम हो जाए, दोपहर जो है फिर जो है वो एडमंड और ये जो है उसका वो जेमी और इसका अम्मी जो है वो एक जगह पर वो बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो वो एडमंड को बोलता है मैरी कि तुम जाओ लान में बैठ जाओ ताकि धूप आपके लिए ठीक है, आप उधर रिलैक्स बैठते हो। तो वो निकल जाते। इसी में डॉक्टर हार्डी का वो फ़ोन, वो इसलिए बोलते हैं कि तुम जाके धूप में बैठ जाओ, क्योंकि वो एडमंड जो है वो कांसता है। जब वो कांसता है तो इसके टीबी को रिप्रेजेंट करते, कोई बीमार है तो हम उसको बोलते हैं कि तुम जाओ बाहर लान में तुम बैठ जाओ, और वो जो है उधर अपना ताकि आपके लिए सेहत के लिए। इसी में डॉक्टर हार्डी का फ़ोन आते, वो कहते हैं कि आज 4 बजे जो है वो मैं इससे मैं मिलूंगा।
किससे मैं मिलूंगा, एडमंड से मैं मिलूंगा, वो मतलब उसके इलाज के लिए, ठीक है ना। तो फिर भी वो जो है डॉक्टर हार्डी के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं और इसी में शाम हो जाता है। जबकि शाम हो जाता है तो कैथलीन जो है जो कि मैरी का हाथ माँ है बैंड है, वो मैरी जो है कैथलीन के साथ बैठ के और उसको अपना पास्ट के कहानियाँ सुनाते हैं कि मैं एक नन बननी चाहती थी और फिर जो है मेरा जो है इस बंदे के साथ जेम्स टॉयरॉन के साथ जो है उसने एक्टिंग करते हुए जो है वो मेरा उसके साथ शादी हुई। मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है उधर, सारे नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है वो इधर गुज़िश्ते वाक़यात के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा बहस और मुबासा किया जाता है और इसी में रात हो जाते हैं। तो बेटा एक ही दिन के अंदर जो है ये जेम्स टायरॉन जो टायरॉन फैमिली है उसका कैसे वो गुजर जाते हैं। तो इसलिए आप लॉन्ग डेज जर्नी, मतलब एक दिन का जर्नी इनटू नाइट, और फिर जो है वो दिन के अंदर उसके देखिए जब इंसान खुश होते हैं ना तो वो दिन का उसको पता नहीं चलता, रात को वो जल्दी जल्दी, लेकिन अगर इंसान नाराज हो तो एक घंटा भी उसके ऊपर नहीं गुजर जाता। तो इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग डेज जर्नी, बहुत ज्यादा सफर, क्योंकि टाइम नहीं गुजर जाता, हर टाइम पे कंप्लेंट और शिक पे कंप्लेंट और शिक पे कंप्लेंट एंड शिक पे। तो बेटा वो एंड में आखिरी जो है आखिरी एक में कैथरीन जो है वो कैटलीन के साथ मैरी टायरॉन जो है वो बैठ के अपने पास्ट गुज़िश्ता वाक़यात सुनाते हैं कि मैं एक नन बनना चाहती हूँ। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्ले character and summary. If you have any question related to this, we are going to have other video on इसके ऊपर जो MCQs हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो वो भी बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तो बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो इंशाल्लाह परसिस्टेंट रहें, हमारे साथ रहें और हार्ड वर्क करें बेटा, तो इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।